धम्म प्रभात। बहुत बहुत साधुवाद। कल्याण हो, मंगल हो, दीर्घायु हो, सदा सुखी हो। आज हम संगत करेंगे बुद्ध और अबुद्ध में क्या फर्क होता है। देयर आर ग्रेट डिफरेंट बिटवीन बुद्धा एंड अबुद्धा। काइंड ऑफ डिफरेंट बिटवीन बुद्धा एंड बुद्धा। तो वी आर seeing we are seeing there are great difference between Buddha and Abuddha। बुद्ध और अबुद्ध के बीच में बहुत बड़ा फर्क होता है और ये हमको जानने की बात है। तो अगर हम बात करेंगे बहुत लंबा सारा चैप्टर हो जाएगा, जिसको तो ना आपके पास सुनने का समय है, ना ही समझने का समय है, ना ही करने का समय है। और जब आपके पास नहीं है तो बहुत सारा समय हम क्यों लगाएंगे। बुद्ध कहते हैं सब कुछ तुम्हारे शरीर के अंदर है, सब कुछ तुम्हारे ही शरीर के अंदर है। तुम जो चाहो वो प्राप्त कर सकते हो, तुम जो चाहो वो प्राप्त कर सकते हो। विधा का अभ्यास करके पहला काम है। कैसे जानोगे? तो पहला काम क्या करना पड़ेगा? आपको सनातन अर्थात प्रकृति के नियमों को जानना पड़ेगा, प्रकृति को जानना पड़ेगा, अपने को जानना पड़ेगा, विधाओं को जानना पड़ेगा, कलाओं को जानना पड़ेगा, कार्यों को जानना पड़ेगा। और जब आपको बोध होगा तो आप सारी की सारी चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। सब कुछ आपके शरीर में है, बस जो चाहे आप प्राप्त कर सकते हैं। अबुद्ध क्या कहते हैं? तुम कुछ नहीं कर सकते हो जब तक तुम्हारे भाग्य में नहीं होगा, जब तक उस परमात्मा और परमेश्वर की कृपा नहीं होगी आप पर कुछ नहीं होगा। आप कुछ नहीं हो। ये सारा काम परमात्मा करता है, सारा काम परमेश्वर करता है, सारा काम अल्लाह करता है, गॉड करता है, अनाम देवी देवता करते हैं। तो बुद्ध और अबुद्ध पहला डिस्टेंस। बुद्ध त्रिशरण पर विश्वास करते हैं, पंचशील पर विश्वास करते हैं, चार आर्य सत्य पर विश्वास करते हैं, अष्टांगिक मार्ग पर विश्वास करते हैं, 10 पारमिताओं पर विश्वास करते हैं, अपने आप पर विश्वास करते हैं और पूरी तरह से आशावादी होते हैं। अबुद्ध रूढ़ियों पर आधारित होते हैं, परंपराओं पर आधारित होते हैं, दूसरों पर आश्रित होते हैं, पराश्रित होते हैं, परजीवी होते हैं, पाखंडी होते हैं, दिखावा करते हैं, ढोंग करते हैं, अपवित्र रखते हैं। बुद्ध अपना कल्याण करते हैं, दूसरों का कल्याण करते हैं। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, लोक हिताय लोक सुखाय के लिए अपना सारा समय, सारी ऊर्जा, सारा धन लगाते हैं। अबुद्ध ऐसा नहीं करते हैं। अबुद्ध स्वांतः सुखाय पर डिपेंड होते हैं, खुद के सुख पर डिपेंड करते हैं। इसलिए बुद्ध बनना आसान नहीं है, अबुद्ध बनना आसान है। आप अबुद्ध बन करके जीवन जी रहे हैं तो एक टारगेट तक है, और बुद्ध बन करके आपके अंदर व्यापक जिम्मेदारी आ जाएगी।
आपको विशाल जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए बुद्ध और अबुद्ध में व्यापक फर्क है। भारत दुनिया में इसलिए पूजनीय है क्योंकि पूरी दुनिया में बुद्धों के शासन ने ही दुख और दुखों से मुक्ति का कारण बताया है, पवित्र जीवन का आधार बनाया है, सुखों के जीवन का आधार बनाया है। इसलिए आपको पहला काम क्या करना है? प्रकृति और प्रकृति के नियमों को जानना है। दूसरा महत्वपूर्ण काम क्या करना है? अपने आप को जानना है। तीसरा महत्वपूर्ण काम क्या करना है? विधाओं का अभ्यास, कलाओं का अभ्यास, शिक्षाओं का अभ्यास करना है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, लोक हिताय लोक सुखाय पर काम करना है। तभी आपका कार्य पूर्ण होगा, आपका मकसद पूर्ण होगा। इसलिए आपको पूरी दुनिया के लिए मार्गदाता बनना है, मार्गदाताओं का वारिस बनना है। बहुत बहुत साधुवाद। कल्याण हो, मंगल हो, दीर्घायु हो, सदा सुखी हो।